दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के आयुक्त अभय वर्मा के द्वारा जारी कर दिया गया है। मामला सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों को लेकर है। अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं तो आदेश फटाफट देख लीजिए। इसमें अतिथि शिक्षकों की जो भर्तियां लंबे समय से की जा रही हैं उसको लेकर कुछ नए निर्देश के साथ यह आदेश जारी किया गया है। आपको पता ही है कि हर शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों के लिए नए नए नियम जारी कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में सह अकादमिक पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्तियों को करने संबंधी आदेश जारी किए गए थे, जिसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी किए गए थे। उन निर्देशों के तहत अभी तक जो प्राचार्य हैं, संकुल प्राचार्य हैं, उनके द्वारा नियुक्तियां नहीं की गई हैं। एक बार फिर से आदेश और समय सीमा जारी की गई है। चलिए कंप्लीट जानकारी यहाँ पर कंप्लीट आदेश दिखाएंगे। आदेश बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। लेटेस्ट आदेश है 4/11/2022 यानी आज की तारीख का आदेश है। और आपको बता दें इसके पहले कई आदेश जारी हुए हैं संबंधित के, लेकिन आखिर परेशानी अतिथि शिक्षकों की खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो ये आदेश ऑफिशियल क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं। और यह आदेश समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश और समस्त हाई स्कूल और साथ ही हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। अब यहाँ पर स्पष्ट कर दे, यह मामला है अतिथि शिक्षकों के जो सह अकादमिक पद हैं उनमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने को लेकर। यानी अतिथि शिक्षकों को जो परेशान करने का बिंदु होता है उसको जो चाहे संकुल प्राचार्य हो या उच्च अधिकारी हो या प्राचार्य हो, वह परेशान करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अब लेकिन इस आदेश के आने के बाद अतिथि शिक्षकों की परेशानियां बहुत हद तक घट जाएंगी। यहाँ पर देखिए आदेश में संदर्भ लिया गया है जो दो पुराने आदेश जो कि 8/9/2022 को जारी किए गए हैं। दो अलग अलग आदेश हैं, तारीख एक ही है लेकिन 414 और 416 एक ही साथ जारी किए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि उक्त संदर्भित पत्र के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सीएम राइज विद्यालयों में सह अकादमिक पदों पर रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। सह अकादमिक पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन करना है। तो जो सह अकादमिक पद है, तो यहाँ पर देखिए जिन विद्यालयों में चयन परीक्षा के माध्यम से सह अकादमिक पदों की पूर्ति हो चुकी है, उन पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। यानी जिन विद्यालयों में जो परीक्षाएं आयोजित हुई थी पिछले समय, उन परीक्षाओं के माध्यम से अगर वहां पर नियुक्तियां हो चुकी हैं तो वहां पर नहीं रखना है। लेकिन सह अकादमिक पदों के लिए प्रशिक्षण संबंधी योग्यता डीएड और बीएड का यहाँ पर लिखा हुआ है की आवश्यकता नहीं है। अतः सह अकादमिक पदों के पैनल को बनाते समय डीएड बीएड के अतिरिक्त अंक को विद्यालय द्वारा तैयार किए जा रहे पैनल की मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षकों के जो स्कोर कार्ड है उसमें बीएड जो भी किए हैं उनके 100 अंक या डीएड के 100 अंक जुड़े गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बीएड और डीएड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको माइनस कर देना है यहाँ पर। साथ ही एमपीएसडीसी द्वारा स्कोर कार्ड में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीएम राइज विद्यालय में सह अकादमिक के जो पद हैं उसका यहाँ पर बताया हुआ है। पहला यहाँ पर खेलकूद शिक्षक, दूसरा संगीत शिक्षक गायन, तीसरा संगीत शिक्षक वादन, चौथा नृत्य शिक्षक, पांचवा लाइब्रेरियन, छठवां कंप्यूटर शिक्षक, फिर सातवां पूर्व प्राथमिक शिक्षक, फिर है 8वां फाइन आर्ट शिक्षक, फिर है 9वां करियर काउंसलर और 10वां जो पद है मनोवैज्ञानिक का है। साथ ही यहाँ पर देखिए निर्देश में बताया हुआ है कतिपय विद्यालयों के द्वारा अवगत कराया गया है कि सह अकादमिक विषय के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक आमंत्रण संबंधी कार्यवाही पूर्ण
नहीं की जा सकी है। ऐसे विद्यालय दिनांक 9/11/2022 तक SMDC की बैठक कर अतिथि शिक्षक आमंत्रण संबंधी कार्यवाही पूर्ण करें। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें, पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान लोक शिक्षण संचालनालय या फिर विद्यालयों के द्वारा अतिथि शिक्षकों की ही नियुक्तियां की जाती रहती हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की जो परेशानियां हैं वह फिर भी खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि जो नियुक्तियां होती हैं वह यहाँ पर संकुल स्तर पर या फिर स्कूल स्तर पर होती हैं, जिससे ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। जबकि नियम ये होना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए स्पष्ट ज्वाइनिंग लेटर ही ऑनलाइन भरवा के फॉर्म लोक शिक्षण से ही जारी करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो आदेश आपको दिखाए हैं ये अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी हुआ महत्वपूर्ण आदेश है और इस आदेश को प्रतिलिपि के रूप में संबंधित तमाम अधिकारियों को भेज दिया गया है। दोस्तों, जो सह अकादमिक पद हैं और जो ट्रांसफर से हुए अतिथि शिक्षक हैं, उन अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के लिए यहाँ पर नियुक्तियां मिल जाएंगी। आपको बता दें कि कंप्यूटर शिक्षक केवल जो है CM राइज के लिए रखना है और जो सह अकादमिक पद हैं वो भी केवल CM राइज के लिए रखना है। यहाँ पर जो अन्य नॉर्मल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं वहाँ पर केवल प्रयोगशाला शिक्षक की नियुक्तियाँ स्कूलों के माध्यम से करना है। मुझे उम्मीद है यह आदेश आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।